श्याम के पीछे चलता हूँ मैं, आगे आगे चलता मुझको डरने की क्या बात है, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तेरी डरने की क्या उसने पकड़ा मुझको डरने की क्या भटकूं यहाँ से वहाँ, उसके चरणों में सारा जहां, क्यों भटकूं यहाँ से वहाँ, चरणों में सारा जहां, ओ क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, उसके चरणों में सारा जहां, क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, चरणों में सारा जहां, वो सारे मतलब के रिश्ते यहाँ, खुशियों का खजाना मतलब के रिश्ते यहाँ, खुशियों का खजाना हर रहता मेरे साथ है, एक गाना हर रहता मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है, मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, खुश महिमा का वर्णन करो, ये हमारी देखो संगही।
जब से इनका सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं, इनका सहारा मिला, सताए कोई गम नहीं, सर पे तेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है।
समर्पयामि नमः। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने तत्काञ्चन गौरांगी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी श्री विश्वानि सुतं देवी प्रणम्यामि हरिप्रिया कि जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधा मेरी स्वामनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि राखियो श्री चरणन के पास कि सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार हे भानु की लाडली तनि मेरी ओर निहार कि बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा किशोरी जी से मेरी प्रार्थना कि वो आए और आके अपना व्यासपीठ ग्रहण करें। परम पिता परमेश्वर भगवान शंकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी मैया माँ पीताम्बरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता वास्तु देवता नगर देवता को मेरा प्रणाम कि वो हमारे इस कार्य को निर्विघ्न पूरा करें और सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे राधे गोविंद को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। तो आइए हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
मुझी से पढ़ता, मुझी में रह के मुझी से पढ़ता, ये सितम क्या किए जा रहे हो? बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे? तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत। हाँ, मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। हाँ, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुझे गम नहीं अपने वादी का। अपनी बर्बादियों का। मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का। मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का। मिटाना है तो शौक से तू मिटा ले। मिटाना हो तो अपने सीनों में डाल। मिटाना है तो शौक से तू मिटा ले। मिटाने से पहले जरा सोच ले। क्या हे कृष्ण, मिटा के तुम ही को बनाना पड़े। हम देखेंगे तुम कब तक ना मिलोगे। हम देखेंगे तुम कब तक ना मिलोगे। हे कृष्ण, आज वाली ये प्यार के जन्म जन्म का कितने युग बीत गए तुम्हारे इंतजार में, पर दास भी हारेगा नहीं बार बार, क्योंकि तेरा प्यार है कितना सच्चा, कितना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा। हे कृष्ण, जन्म जन्म का ये प्यार तड़पा लो। तेरा प्यार है कितना सच्चा, कितना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। अच्छा एक बात बताओ,
सही फिक्स करते जहाँ भाव आ जाए, राग अनुराग में बदल जाता है। जब मीराबाई से किसी ने यही कहा, मीराबाई बहुत बड़े संगीतकार थे, मीराबाई भजन गा रही थी, बोले बाई जी आप स्वर में नहीं गा रहे। बोली मैं तो प्रेम में ही गा रही हूँ, ठीक ही गा रही हूँ। बोली नहीं नहीं ये राग सही नहीं पकड़ा, ये राग बदल गया। तो मीराबाई ने कहा भैया ठीक कह रहे हो, मुझे राग नहीं आता, मैं तो बस अनुराग में गा रही हूँ। इसलिए मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, मिटाना है तो शौक से तू मिटाए, मिटाना है जो से तो मिटा, मिटाने से पहले जरा सोच लेना, ताकि तुम्ही को बनाना पड़ेगा, ताकि तुम्ही को बनाना पड़ेगा, ताकि तुम्ही को बनाना पड़ेगा, तुम्ही को बनाना पड़ेगा। हम देखेंगे तुम्हें कब तक ना मिलोगे, देखेंगे तुम कब तक ना मिलोगे, और कब तक नजरे करम ना करोगे, कब तक नजरें करम ना करोगे। फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हम लूटेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। हम लूटेंगे तुमको मनाना और जब पड़ेगा। तक नहीं आते, हमारे पास भी एक नौका है, उसके सहारे इस भवसागर में चलते जाएंगे। और वो नौका क्या है प्रभु? आपके नाम की नौका, कहते ही रहेंगे और राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली से बाबा जो प्यारे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, हो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा के, गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, हाँ गोविंद राधे, गोपाल राधे, 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।
एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से कह दो राधे। जी एक बार और कह दो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो राजा परीक्षित आज मृत्यु के भय से भयभीत है, क्योंकि उन्हें शाप लग चुका है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने सभी संतों का आसरा लिया। संत आए पर कोई भी यह नहीं बता पाया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उसको करना क्या चाहिए। और सच पूछे तो ये जो प्रश्न है ना प्यारे भक्तों, ये सब हम सबके जीवन का प्रश्न है, क्योंकि हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं। उनकी तो 7 दिन की गारंटी है, हम कब मर जाए पता नहीं। तो हमें करना क्या चाहिए? और प्रश्न कर दिया श्री सुखदेव भगवान से। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। कि प्रभु आप तो योगियों में परम गुरु हैं, क्योंकि जन्म लेते ही आप वन को चले गए। आप इतना बता दीजिए, क्यों नजदीक हो उससे क्या करना चाहिए? तो आज सुखदेव जी कहने लगे कि वरिया ने सते कृष्णा क्रतो लोक हितम नृपा और आत्मवित संवता। हे राजन, आत्मवित संवता, जो आत्मा का कल्याण करने वाला हो, और पुंसाम श्रोतव्या, तुमने तो ऐसा प्रश्न कर दिया जो सारे लोक का हित करने वाला हो। वरिया ने शते कृष्णा कृतो लोक हितम नृपा। हे नृप, हे राजन, यह तो सारे संसार का कल्याण करने वाला है, क्योंकि कौन सी घड़ी मृत्यु आ जाए कुछ नहीं पता। कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, और मलयाचल की शीतल मंद सुगंध आगे अब और मिली ना मिली। कि कल काल कुठार लिए फिरता, और तन नम्र से मार झुली ना झुली, और रट ले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हे रसना, तू हरि नाम रट ले, न जाने अंत समय में तू राम कह पाए या ना कह पाए। और इसी प्रश्न के उत्तर में कहा कि सुनो राजन, ऐसे मनुष्य को भगवान का नाम लेना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, प्रभु की शरण पकड़नी चाहिए। लेकिन अब ये प्रश्न आता है बंधुओं, यह तो आप और हम भी जानते हैं कि भगवान का नाम ही सार है, तो भगवान के नाम में लग क्यों नहीं पाते? इसी के लिए भागवत कथा बताई है, क्योंकि भागवत कथा सुनते सुनते कब प्रभु से प्रेम हो जाता है पता नहीं चलता, और बिना प्रेम के हरि से मिलन हो नहीं सकता। ये रसिया प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि कर लो पाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, और मिले न बन भरमा, और प्रेम बिंदु जहां जो टपके, और हृदय में लो बिठाए
ये रसिया प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि कर लो उपाय। हे राजन, जब चारों तरफ जल ही जल था, अब श्री सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को। कौन सी कथा? वही कथा जो नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज ने सुनाई, और वही कथा जो भोले बाबा ने मां पार्वती को सुनाई। लेकिन ये कथा सर्वप्रथम किसने सुनाई? देखो, यही कथा तो हम आपको सुना रहे हैं, और न जाने कितने हजारों लाखों व्यास जी सुना रहे हैं, लेकिन यही कथा सर्वप्रथम किसने किसको सुनाई? तो बताने लगे कि सुनो राजन, एक बार की बात है, जल ही जल था चारों तरफ, और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे विश्राम कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब सृष्टि जलमग्न हो चुकी और सृष्टि की पुनः रचना करनी। उस वक्त श्री नारायण की जी में आई कि अब सृष्टि की रचना की जाए और मैं 1 से 2 हो जाऊं, क्योंकि प्रभु आज चाहते हैं कि सृष्टि की रचना हो, और उनके चाहने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, कल्पना मात्र से। उन्होंने अपनी नाभि में जो कमल था उसको बढ़ाना शुरू करा। वो कमल बढ़ता 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 खिल गया, दूर जाके खिला, और उस पे श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। और जैसे ही ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ बंधुओं, अब ब्रह्मा जी को यह समझ ना आवे कि मैं कौन हूं। बड़े ध्यान दे के समझिए एक एक शब्द को। यहां ब्रह्मा प्रतीक है आत्मा का। ब्रह्मा यानी ब्राह्मण देव, और ब्राह्मण देव ही तो संसार को कल्याण का मार्ग सिखाते हैं। जितने धर्म कार्य हैं वो ब्राह्मण देवता के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता भी प्रकट होने के बाद ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या चाहिए। श्री राधे। भैया शायद इससे बार बार हिल रहा है तार आपका, कोई बात नहीं, हटा दो डोरी। ऐसा हमें लग रहा है कोई आए जाए तो कुछ गड़बड़ हो रही है, तार हिल रहा है। तो कहा ब्रह्मा जी ने अपने आप से कि मैं क्या करूं। तभी आकाश में 2 शब्द गूंजे, तापा यानी तप। अच्छा, तप का मतलब क्या है? बड़े ध्यान देकर सुनना, क्योंकि बिना तप के प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा जी ने तो भगवान का ध्यान मनन शुरू कर दिया, तपस्या शुरू कर दी। तप से बनी तपस्या, और तपस्या से बने तपस्वी। ये तप क्या है? तो साधारण शब्दों में आपको समझाती। मैयाओ अग्नि जलाओ चूल्हे में, तो कहते ताप लो, हाथ ताप लो, हाथ सेक लो। तो जो अग्नि की ऊष्मा है, ऊष्मा समझ रहे हो, आग है, गर्मी है, ऊष्मा है, वही उसी से तापा जा रहा है। कैसे तापा जा रहा है? उस ऊष्मा को अपनी हथेलियों से प्रवेश कराया जा रहा है, और रोम छिद्रों से उस चूल्हे के पास बैठ के उसको प्रवेश कराया जा रहा है। तो बोले ठीक है दीदी, इतनी ठंडी भी नहीं पड़ रही, फिर ये आप क्यों बता रही हो? तो बोले उदाहरण देके समझाया ये जा रहा है कि जैसे चूल्हे के पास बैठने से उसकी ऊष्मा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, वैसे ही संतों के सानिध्य में आकर वो उनकी ऊष्मा भी हमारे अंदर प्रवेश करती है। और तपने का मतलब सीधा सीधा खुद को जलाना है।
जला के तो गर्मी पहुंचती, तो खुद को जलाना है, खुद को सेकना है, खुद जलना है। तो बोले होगा क्या? बोले वह शक्ति जिसको ईश्वर कहते हैं, वह शक्ति धीरे धीरे हमारे अंदर ही प्रविष्ट कर जाएगी। बोले कैसे प्रविष्ट कर जाएगी? हम तुच्छ प्राणी हैं और वह जगत के स्वामी हैं। तो बोले ऐसे प्रविष्ट कर जाएगी क्योंकि वही एक रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। और वही अग्नि जब हम संतों के नजदीक आते हैं, सत्संग के नजदीक आते हैं, तो वही अग्नि हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगती है। तो आज ब्रह्म देवता महाराज जी को, ब्रह्मा जी को तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। यानी प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ी, और तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी के सामने श्री नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब तुम इस सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि की रचना तो मैं कर दूं प्रभु, लेकिन पूरी दुनिया को बना के कहीं मुझ में अभिमान ना आ जाए। क्योंकि देखो, जैसे अपमान को सहना कठिन होता है, वैसे ही सम्मान को सहना भी कठिन होता है। तो भगवान ने यहाँ पर 4 श्लोक सुनाए, और इन्हीं 4 श्लोकों से पूरी भागवत जी की रचना हुई। इन 4 श्लोकों को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। बड़े भाव से नैन मूंद के, हाथ जोड़ के आप इन श्लोकों का श्रवण करें। जिनके सर ना ढके हों वो सर ढक लें, क्योंकि बाकी रचना तो व्यास जी के द्वारा है, पर ये वह श्लोक है जो स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहे। तो सबसे पहली भागवत स्वयं नारायण भगवान ने सुनाई, और प्रभु कहने लगे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत् 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 परं पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्ये सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासूनात्मनः अन्यव्यातिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज श्री नारायण भगवान ने इन श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी से कहा कि सुनो ब्रह्मा जी, आज जब पृथ्वी केवल जलमग्न है और पृथ्वी पे जल ही जल है, तो यहाँ मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, केवल अकेला मैं हूँ। मैंने ही आपकी उत्पत्ति की। लेकिन जब ये सृष्टि की रचना हो जाएगी और जब इस सृष्टि का पालन होगा, उस वक्त भी ब्रह्मा जी केवल मैं ही होगा। बड़े ध्यान देकर सुनो, यानी केवल भगवान ही होंगे और सृष्टि की रचना हो जाएगी। पूरी दुनिया में होंगे केवल भगवान। तो हे ब्रह्मा जी, आत्म स्वरूप में हर जीव में मैं वास करूंगा, और तत्व स्वरूप में मैं ऊर्जा के रूप में वास करूंगा। मेरे प्रकाश से ही ये सारा संसार प्रकाशित है। मैं ही पंच तत्व बन के, पंच तत्व जो जिसके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं होती। कौन कौन से पंच तत्व? आकाश, भूमि, वायु,
जल, अग्नि, भा से भूमि, भा से भगवान, दूसरा शब्द गा, भग, भा में भा से भूमि, गा से गगन, वा, वा से वायु, आ से आ की मात्रा आती है ना, भगवा, आ से अग्नि और ना से नीर। ये पांचों तत्व मिलके बनते हैं भगवान। अब बताओ, आप भगवान को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे? मैंने कहा था ना, आपको भगवान दिखा के रहूंगी। बंधुओं, भगवान को क्या देखोगे? तुम स्वयं भगवान हो। हम सब भगवान हैं, पर हम अपने आप को भूल गए। अच्छा, हम क्यों भूल गए? भगवान जब सब कुछ कर सकते हैं तो भुला क्यों देते हैं? जरा सोचो ना, क्यों भगवान माया का खेल खेलते हैं? अगर वो चाहे तो माया प्रवेश न करे। सत्य बात है। क्यों करते हैं प्रभु ऐसा? किसी ने बड़ा प्यारा फिल्मी गीत लिखा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को सृष्टि बनाई। तो सुनो, प्रभु परम प्रेमी है, वे प्रेम चाहते हैं और प्रेम करने के लिए दो की आवश्यकता होती है। प्रभु ने खुद को ही दो रूपों में, 2 से 4 रूपों में, 4 से और रूपों में, और से और रूपों में, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों रूपों में प्रकट कर दिया है। और प्रेम की तृप्ति नहीं होती, वो चाहते सच्चा प्रेम हो। अच्छा, सिर्फ रात ही रात हो, दिन ही दिन हो, मैया उजाला ना हो, अंधेरा ना हो, तो उजाला की वैल्यू कौन समझेगा? अगर रात ना आवे तो मैया कैसे पता चलेगा कि दिन जिसमें सारे कार्य किए जाते हैं उसकी वैल्यू क्या है? अगर जीवन में कभी किसी के दुख ही ना आए तो सुख की वैल्यू क्या रह जाएगी? एक मुझे हल्की सी कथा याद आ गई। एक रानी थी, बड़ी ऐशो आराम में, नाजो नखरों में पली मैया, जिसने कभी दुख नहीं देखा था। एक दिन स्नान के लिए गई नदी किनारे, सखियां साथ थी, पूरी सेना साथ थी। राजा ने आज्ञा दे दी, जाओ रानी। राजा बड़े धर्मात्मा थे, रानी भी अच्छी थी, मगर कभी निकली नहीं थी बाहर। दुख से उनका कोई सारोकार नहीं था। वहां पे नहाने के बाद रानी को ठंड लगाई। जब ठंड लगने लगी, मैया रानी कांपने लगी। ठंडी हवा अचानक चली थी। रानी और सैनिक लोग कुछ व्यवस्था भी करके नहीं ले गए थे गर्म कपड़ों की। सुबह का समय था, तो रानी ने कहा, सुनो, ये पास में जो बस्ती है ना, इन झोपड़ियों में आग लगा दो। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, मैं सर्दी से बचने का और कोई उपाय नहीं देखती। अब रानी थी, आज्ञा मानना मजबूरी थी। सैनिकों को बहुत दुख हुआ कि गरीब किसानों की आज झोपड़ी जल रही, उनकी तो पूरी दुनिया सुहा हो गई। लेकिन मजबूरी थी। आज उन सब झोपड़ियों में आग लगा दी गई और बिलखते रह गए किसान। जब ये बात राजा को पता चली, खबर पहुंची कि महाराज क्षमा करें, आज हम सारी बस्ती को जला के आए हैं और रानी के कहने पे जला के आए हैं। तो राजा ने कहा कि सुनो, रानी को दरबार में पेश करो। रानी ने कहा, क्या कहते हैं महाराज, आज मुझे दरबार में पेश किया जाएगा? मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं तो उनके बगल में बैठ के सबको निर्णय सुनवाती हूँ। बोले, आज राजा की यही आज्ञा है रानी जी। आज वो दरबार में आई और राजा ने कहा, रानी, अब तुम 1 साल तक उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में वास करोगी। छोड़ो न द्वार तुम्हारा, काली सेवा, छोड़ो न द्वार तुम्हारा।
मेरे पिता, मेरे बंधु, प्रहरी सबके अंदर आप ही मदद करते हो। याद नहीं कोई मिले कन्हाई, भव सागर के बीच, ओ प्यारे भव सागर के बीच, ओ प्यारे भव सागर के बीच। दाता अपना लो हरि, दास अधम अति नीच, प्यारे दास अधम अति नीच, दास अधम अति नीच, मोहे बस तेरो सहारा। दास अधम अति नीच, मोहे बस तेरो सहारा, मोहे बस तेरो सहारा। नटवर नंद किशोर मेरे प्राणों से प्यारो, नटवर नंद किशोर मेरे। और जब तुम मेरे प्राणों से प्यारे हो तो एक बात मानो, मुझे घर नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, बस एक बात कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हाथ फैला के, बाहें फैला के प्रेम से कहो, हे नाथ, छोड़ू न द्वार तुम्हारा, छोड़ू न द्वार तुम्हारा, हे नाथ, छोड़ू न द्वार तुम्हारा। जो प्यारे प्रेम से
ये आपकी और हमारी सबकी बात है। तो मन करता है अब सब मोह माया छूट जाएगी, अब छोड़ दूंगा। अब की बार ना क्रोध करूंगा, ना काम मुझे जकड़ेगा, लेकिन फिर गलती करता हूँ। जकड़ा पड़ा मैं तो बंधन में, काम क्रोध के घेरे। आके छुड़ा लो हे गिरधारी, जन्म जन्म के तेरे हो प्यारे। जन्म जन्म के तेरे हो प्यारे, जन्म जन्म के तेरे। तेरे जैसा यार न कोई, तेरे जैसा यार न कोई, नहीं इस दर सागवार देना। छोड़ू न द्वार तुम्हारा, देना। छोड़ू न द्वार तुम्हारा, देना। दुनिया तो क्या खुद को भुला दूं, दुनिया तो क्या खुद को भुला दूं। भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु, भूलूं न नाम तुम्हारा, देना। छोड़ू न तेरा द्वारा, छोड़ू न द्वार तुम्हारा, देना। छोड़ू न द्वार तुम्हारा, देना। दोनों हाथ की ताली सेवा। छोड़ू न द्वार तुम्हारा, देना। जब भगवान को ऐसे देखा, बड़ा भगवान को, तो आज खंजरी उठा के भगत झूमने लगे और कहने लगे कि बाके बिहारी की देख छटा। अच्छा बताओ श्री राधे, हमारे दीपू भैया बहुत अच्छी तरह से आपको नचवाएंगे। कौन कौन नचने को तैयार है बराह भगवान के लिए? जो बराह भगवान के इस रूप पे मोहित हुआ, दोनों हाथ खड़ा कर और खड़ा हो जाए नृत्य के लिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।
अरे उठाओ ना हाथ भाव से। जहाँ बैठो कीर्तन में बैठो सत्संग में बैठो या कथा में बैठो तो ताली का तो साथ दो। नहीं आएगा मिलते हैं उसे भागे बिहारी, 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 ये बिहारी रत्न के बिहारी, ये बिहारी ये बिहारी, ये बिहारी ये बिहारी सही ये बिहारी, मिलते हैं उसे भागे बिहारी, मिलते हैं उसे भागे बिहारी, उसे भागे बिहारी, मिलते हैं उसे भागे बिहारी, जिसने राधे राधे घटा राधे राधे जिसने जपा राधे राधे जिसने घटा राधे राधे जिसने एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से कह दो राधे। अजी बराह भगवान के लिए कह दो राधे राधे। एक बार और कह दो राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये तो प्रेम की बात है बंधु। कहीं भगवान ने भक्तों के लिए प्रेम लुटाया। और देखो प्रेम ऐसी परस्पर तत्व है, आप याद रखना, प्रेम बांटोगे तो प्रेम ही मिलेगा। परंतु हम प्रेम को समझते नहीं है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता। जहाँ पाने की भावना से प्रेम किया जाए वहाँ कुछ नहीं है। प्रेम का अर्थ होता है लुट जाना, मिट जाना, समर्पण हो जाना। और प्रेम दोनों तरफ से होता है। भगवान भगत को प्रेम करते हैं तो भगत भी हजारों हुए। और भगवान का भगत होने के लिए मैया और ना तो बड़े ध्यान दे के सुने उम्र की आवश्यकता, क्योंकि छोटा सा बालक आज ध्रुव, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। प्रियव्रतो उत्तानपादो सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है। प्रिय यानी अच्छा और व्रत जिसने अच्छा होने की प्रतिज्ञा की। उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो जाए, यानी जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं।
इनकी दो पत्नी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति का अर्थ है बंधुओं अच्छी नीति से चलने वाले, और सुरुचि मनमाने आचरण करने वाले। जब मनचाहा जैसा मनचाहा बोल दिया, जो मनचाहा खाया पिया और जो मन में आया किया। लेकिन सुरुचि राजा को अधिक प्रिय है। क्यों? बड़े ध्यान देके सुनना समझना, क्योंकि सुंदर नीति की बात तत्काल शीघ्र समझ में नहीं आती। सुंदर नीति को कौन ग्रहण करेगा? जिस पे प्रभु की कृपा होगी। आज सुरुचि राजा को बड़ी प्रिय है, और एक बार महल में बैठी, राजा बैठे राजा सभा में, और उनका बेटा जो सुरुचि का पुत्र है उत्तम गोद में बैठा कि एकदा सुरुचः पुत्रमकामारो लालयन् और उत्तमं नारुक्षन्तं ध्रुवं राजा अभिनन्दत। एक दिन जब वो बालक गोद में बैठा था, उसी वक्त ध्रुव जो दूसरी पत्नी सुनीति के पुत्र है और पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, आज खेलते खेलते आ गए और पिताजी को देखा कि भैया गोदी में बैठा है, तो वो भी जाके दौड़ के गोदी में बैठ गए। पर ये माता सुरुचि को, जो उनकी सौतेली माँ है, अच्छा नहीं लगा। बाहा पकड़ी और छोटे से बालक को झटक के बोली, राजसभा में तेरा क्या काम? क्या राजसभा का उत्तराधिकारी बनने के ख्वाब तो नहीं देख रहा कहीं? ये सब कुछ इस तेरे भाई उत्तम का है, तेरा नहीं है। और सुन, यदि तू राजगद्दी चाहता है ना, तो जा वन में तपस्या कर, और तपस्या करके जब भगवान प्रकट हो जावे तो उनसे कहना कि तुझे वो मेरे गर्भ से उत्पन्न करावे। जब मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा, तब कहीं जाके राजा का बेटा कहला के राजगद्दी पे बैठेगा। आज बाहर झटकी माने और बाहर फेंक दिया। रोता हुआ नन्ना 5 साल का बालक मैया सुनीति मैया के पास पहुंच गया और कहा, माँ ने हृदय से लगाया, बेटा रो क्यों रहा है? बोले, माँ एक बात बता दो, क्या राजा की गद्दी से बड़ी कोई गद्दी होती है? बोले, हाँ बेटा, राजाओं के भी राजा जो परम राजा है, उनके चरणों में स्थान जो पा जाए, उसकी गति राजा से बड़ी होती। बोले, क्या राजा से भी बड़ा कोई राजा है? बोले, हाँ बेटा, एक ऐसा राजा है जिसके आगे कोई राजा कुछ मायने नहीं रखता। बोले, माँ वो कौन है? मुझे उनके पास जाना है। क्या वो गुस्सा तो नहीं करेंगे? क्योंकि चोट खा के आए हैं ध्रुव जी महाराज, छोटे बालक है, जानते नहीं, भोली भोली बात कर रहे हैं। माँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उनके पास जाने की चेष्टा करूं और मेरी बाह झटक के वो मुझे फेंक दे? माँ बोली, बेटा तू नहीं जानता, वो बड़े प्रेमी है, बड़े करुणा सागर, वो तो सबकी भूल क्षमा करते हैं। और तू जो एक बार वहां जाने की चेष्टा करेगा ना बेटा, तो वो 7-7 कदम, क्योंकि कहा जाता है, संत कहते हैं कि 13 बढ़े जो एक पग, तो मैं बड़ी हूँ 7। तुम एक पग भगवान की तरफ बढ़ा के तो देखो, भगवान 7 कदम चल के तुम्हारे पास आए। तो बोले, माँ वो कहाँ रहता है? बोले, बेटा वो तो हर जगह रहते हैं। बोले, माँ फिर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले, बेटा उसे देखने के लिए तो मन के अंदर झांकना पड़ता है। बोले, माँ मन के अंदर कैसे झांका जाता है? बड़े ध्यान देकर सुनना। बोले, बेटा मन के अंदर झांकने के लिए संसार का त्याग करना पड़ता है, एकांत धारण करना पड़ता है। तो बोले, माँ एकांत कहाँ होता है? बोले, बेटा जहाँ कोई आता जाता ना हो, वीरान हो, वीर, जहाँ वन हो, घोर सघन वन। बोले, माँ
अब मैं जा रहा हूँ। क्यों बेटा, तू ऐसे क्यों बातें पूछ रहा है? चल भोजन खा ले, कब से बातें करे जा रहा है, भोजन खा ले। बोले माँ मुझे भोजन नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं उस परम राजा से मिलना चाहता हूँ जो इतना दयालु है। क्या माँ एक बार वो मुझे दर्शन देंगे? बेटा तू भगवान के दर्शन के लिए वन को जाना चाहता है, पर बता ये प्रेरणा तुझे आई कहां से? तू सत्य बता, अपनी माता से कुछ मत छुपा कि तेरे मन में इतनी सुंदर बातें कहां से आ गई। तो कहा माँ मेरे पिताजी राजा है, मैं वहां गया, गोदी में बैठना चाहा था माँ, क्योंकि उत्तम भैया बैठा था, पर मुझे माता सुरुचि ने हाथ पकड़ के झटक के फेंक दिया और कहा कि राजा की गद्दी अगर पाना चाहता है, ये गोद पाना चाहता है, तो मेरे गर्भ से जन्म भगवान की तपस्या कर। और माँ अब मैं जाना चाहता हूँ। तो माँ ने क्या कहा, बड़े ध्यान दे के सुनना, क्योंकि देखो बालक पे माँ के कर्मों का, माँ के स्वभाव का बहुत फर्क पड़ता है। तो कहा सुन बेटा, तू जाना पर उस माँ के चरण पकड़ लेना जिसकी प्रेरणा से आज तुझे भगवान की लगन लग गई। कोई और माँ होती तो कहती कि हिम्मत कैसे हुई मेरी सौत की, जिसने मेरे बालक को फटकारा, मैं भी रानी हूँ, ये भी बेटा है, और जाके लड़ती अपने पति से। परिणाम क्या होता, दोनों की लड़ाई होती, मान लो राजगद्दी मिल जाती, लेकिन धैर्य का परिणाम क्या है? माता खुश है क्योंकि उसका मानना ये है कि संसार में बेटा बड़ा बन जाए, उससे बड़ी बात यह है कि किसी का बेटा भगत बन जाए, क्योंकि जो भगत बन गया उसे सब मिल गया। और तुलसी बाबा बड़े सुंदर शब्दों में लिख रहे हैं, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, के पुत्रवती युवती जग सोई, 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 रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। पुत्रवती कौन है? असली जिसका बेटा भगवान की पूजा करे, जिसका बेटा संस्कारी हो, जिसके बेटे के हृदय में भगवान का प्रेम। इसलिए मैयाओ बचपन से ही, और बचपन से नहीं, ये कब स्थिति शुरू होती है? गर्भावस्था से। कहा जाता है माताओं को कि जब गर्भ धारण हो तो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, सत्संग सुनो, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर संस्कार पड़ते हैं। जो माँ देखती है सुनती है उसका असर आता है। तो आज कहा बेटा चरण छूते हुए जाना। चरण छू के आगे चल दिए ध्रुव जी, और जैसे ही ध्रुव जी आगे चले तैसे ही नारद मुनि आ गए कि नारायण 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 नारायण। कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। अरे अरे बेटा, वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर घूमते हैं, बोले शेर, चीता, भालू, हाथी, और हकीकत वन में तो सब गुजरते हैं। अरे बेटा ऐसे ऐसे सर्प निकलेंगे, ऐसे ऐसे विष खापड़े, तुम कैसे रहोगे? बड़े बड़े जानवर मुंह फाड़ फाड़ के तुम्हारी तरफ आएंगे, तुम्हें खा जाएंगे। तो देखो बालक ने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले
हे संत भगवान, मेरी माता ने मुझे समझाया था बचपन में, जब मैं और छोटा था, अब तो थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, क्या कि बेटा सब में भगवान है। अब जब सब में भगवान है और भगवान किसी जानवर में आके मेरा भोग लगाना चाहेंगे तो मैं तो उनके खुशी खुशी उनके लिए उनका भोग बन जाऊंगा। सुना नारद मुनि ने तो कह उठे, नारायण नारायण, ऐसी भक्ति। मन में प्रेम उमड़ने लगा। बोले बेटा कितनी बार खाते हो? बोले 5-6 बार। छोटे बच्चे तो कई बार खाते हैं, कभी कभी 7-8 बार। बोले बेटा वन में कुछ नहीं मिलेगा खाने को? तो कितना सुंदर उत्तर देते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दिया। मेरे जब दांत नहीं थे तो ठाकुर जी ने माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी, और अब दांत दिए हैं तो कछु और भी देंगे। अब दांत दे दिए तो जरूर कुछ देंगे, मुझे तनिक भी चिंता नहीं। बोले लेकिन बेटा वह तो सब ठीक है, नारायण नारायण, बिना गुरु के भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुलसी बाबा बड़े सुंदर शब्दों में इसका वर्णन कर रहे हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। 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 जो बिरंचित शंकर सम होई। गुरु बिन शंकर सिद्ध होई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज कह दिया कि बिना गुरु के कोई भव निधि को पार नहीं कर सकता, तो वह बालक भी पूरा पक्का भगवान का दास, तुरंत चरण पकड़ लिए और कहा नारद जी मेरे गुरु बनोगे? नारद जी का तो दिल हिल गया। नारायण नारायण, इतना बालक में देखो तो सही कितनी भक्ति, जरूर इसकी तो रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं। अब मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, और उसे अपना शिष्य स्वीकार करके गुरु मंत्र दे दिया। और जिनके पास गुरु मंत्र नहीं हो, देखो व्यासपीठ गुरु स्वरूप होती है, वो इसको अपना गुरु मंत्र मान के जाप कर सकते हैं। कौन सा मंत्र? आइए 2 घड़ी जाप करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते प्रेम से भजो प्यारे सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
जाप करने लगा। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन जाके 3 दिन तक कुछ नहीं, शाम को केवल फल तोड़ के खा लेते मैया। और 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चलता रहा। दूसरा महीना शुरू हुआ तो 6-6 दिन का गैप करके छठे दिन शाम को केवल पत्ते तोड़ के खाते। और उम्र कितनी है मैया? 5 साल की। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वेद शास्त्रों की सच्ची प्रमाणिक बात बता है। फिर इसी तरह 3 महीने बच गए कि तेरा तांते प्राप्ते कपित वज्राशना आत्मवृत्ति अनुसारेण मासा नित्य अर्चनम हरि। इस तरह ध्रुव जी के 5 मास बीत गए। 3 महीने बीते। 3 महीने के बाद उन्होंने मैया क्या किया? ना फल खाते थे ना पत्ते, अब केवल 4-4 दिन पे जल पीते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पांव पे खड़े होकर निरंतर रात दिन ना सोना ना बैठना, ना कोई मनोरंजन, ना मनक, ना मति, ना बात, ना चीज। भगवान ऐसे ही नहीं मिलते। और अब एक बात और, जैसे जैसे वो भगवान के लिए सब छोड़ रहे थे, भगवान भी उनके लिए ऐसे ही भूखे रह रहे थे। छोटा सा बालक 5 साल का मेरे लिए फल खा रहा है, सब छोड़ के आ गया तो भगवान को भोजन नहीं सुहा रहा। 56 भोग आते और ठाकुर जी केवल हाथ रखते और हटा देते। सारे देवता आश्चर्यचकित, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? और भगवान ने गीता में कह दिया ये था माम प्रपद्यतास तथा भजाम्य। जो मेरा जिस भाव में भजन करेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। आज भगवान ने भी केवल जल पर रहना प्रारंभ कर दिया। केवल जल पी के ठाकुर जी कुछ नहीं खा रहे और एक अपने उस लाडले भगत को निहारे जा रहे हैं दूर रह के। भगत की व्याकुलता बढ़ रही है और ठाकुर जी उससे मिलने के लिए और ज्यादा व्याकुल है। आज भगत ने सोच लिया, नाथ या तो आओगे या प्राणों को ले जाओगे। और इस बालक ने जल भी छोड़ दिया, केवल श्वास ले रहा है, केवल वायु का आहार, वायु से ही श्वास ले लेके आज उसको ऊष्मा मिल रही, ऊर्जा मिल रही। और बंधुओं फिर भगवान ने भी ऐसा किया। उसके बाद तो गजब हो गया बंधुओं। जैसे ही इस बालक ने आज सांस लेनी भी बंद कर दी, बोले प्रभु वायु ले रहा हूं मगर आपके दर्शन नहीं हो रहे, तो लो आज मैं सांस भी रोक लेता हूं। और जैसे इस बालक ने सांस रोकी तो उधर क्या हुआ? भगवान ने अपनी सांस रोक ली। और भगवान की सांस क्या है? ये वायु जिससे मैया हमें सांस मिलती है। हरी रोज हमारे अंदर श्वास बन के आते हैं और ये जो हम श्वास छोड़ते हैं ये हमारी ही बुराइयां बाहर निकल जाती हैं। हरि हर दिन पवित्र रूप में हमारे अंदर वास करते हैं। अरे वो एक पल जब नहीं आते तो लोग कहते हैं गई अम्मा, गए पिताजी, क्योंकि हरि शरीर को छोड़ गए, शरीर बेकार हो गया। तो आज श्वास बन के प्रवेश कर रहे थे, आज श्वास लेनी जब बंद करी प्रभु ने तो पूरी वायु रुक गई। अब तो हाहाकार, लोगों के दम घुटने लगे, देवता व्याकुल होकर कहने लगे त्राहिमाम सरकार, त्राहिमाम, दर्शन दो हरि, दर्शन दो, दम घुट रहा है नाथ दया करो। और इधर भगत जिस झांकी का मन में दर्शन करके जाप कर रहा है, नारायण भगवान आज हंस पे सवार होके उस अपने भगत के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की।
ही भगत ने देखा, आंख खुली, अरे भगवान आ गए। अब छोटा बच्चा है, कुछ जानता ही नहीं कि आ गए तो अब करूं क्या। और खुशी इतनी इतनी खुशी, इतनी खुशी भैया कि हंसने लगा जोर जोर से। किलकारी मार, बालक की हंसी कितनी मीठी हो गई, कितनी प्यारी हो गई, बड़ी प्यारी मधुर हंसी, खिलखिला के भगवान को देख के खुशी से, अंदर से, आत्माओं से, पेट से हंसी निकलने लगी। और भगवान ने देखा तो भगवान को हंसी आ गई और भगवान खूब खिलखिला के हंसे कि अरे कितना प्यारा बालक है, इसे कुछ नहीं पता, ये तो हंस रहा है। और उन्हें हंसता हुआ देखकर संत महाराज हंसने लगे, ऋषि मुनि हंसने लगे और देवता हंसने लगे। इधर श्री सुखदेव भगवान हंसने लगे और उधर कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित हंसने लगे। परंतु सबके हंसी का कारण अलग अलग। बालक तो यूं हंसा कि प्रभु आप तो आ भी गए लो, अब मैं क्या करूं। और भगवान यूं हंसे, अरे देखो ना, जानता ही नहीं करना क्या है। और देवता क्यों हंसे कैसे पागल है, मांगने का समय है, मांग क्यों नहीं लेते। ऋषिगण क्यों हंसे, वाह रे प्यारे भगत, तूने हरि को बुला लिया, हरि को हंसा दिया। अरे हमें तो ये नसीब ही नहीं था, उनकी हंसी, उनकी खिलखिलाहट आज भगत देख रहे हैं। सुखदेव जी क्यों हंसे, अरे अब और क्या बचा है मांगने के लिए, जिसके सामने हरि आके हंस गए। और राजा परीक्षित क्यों हंसे कि वाह रे वाह गुरुदेव मेरे सुखदेव भगवान, तुमने ऐसी कथा कही कि मैं तो भूल गया कि मैं कथा सुन रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी खड़ा हूँ और भगवान को और भक्त प्रहलाद को हंसते हुए मैं स्वयं दर्शन कर रहा हूँ। आज भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र, तुम अचल राज्य पाओगे, बहुत दिनों तक राज करोगे और तुम्हारी माता जो तुम्हारे खिलाफ थी तुम्हें गले से भी लगाएगी। और इतना ही नहीं, जब तुम इस शरीर को छोड़ोगे तो ध्रुव तारा बन के, आप जानते हो उत्तर दिशा में भगवान के लोक में आज भी उनका निवास स्थान है। अब जब वो घर पे आए और माता को पता चल गया था, उसी दिन से पछता रही थी, क्योंकि जब लास्ट में वो आए थे तो मैया के चरण पकड़ लिए थे और कहा था माँ तू बड़ी करुणामयी है, आज तो मुझे धुतकारती ना, मुझे फटकारती ना, तो माँ मेरा कल्याण ना होता। मैं हरि से मिलन को जा रहा हूँ और ये श्रेय, सारा का सारा श्रेय माँ ये तुम्हारा है। तुम्हारी ममता ने आज बालक को भगत बना दिया है। उस दिन से वो पछता रही थी। देखो प्रेम झुकाना सिखाता है। अब प्रेम करके तो देखो, झुक के तो देखो। किसी को अपनी गलती समझा के या बात समझा के नहीं झुका पाओगे, लेकिन उसके सामने तुम झुक गए तो वो स्वयं ही पिघल जाएगा। क्यों? सबके अंदर हरि बैठी है, पिघलेगा ही पिघलेगा। आज वह बालक जैसे ही आया, माँ को पता चली, तब से पश्चाताप के आंसू बहा रही थी और आज आरती का थाल लेके चल दी। क्यों? तुलसी बाबा बड़े सुंदर शब्दों में बता रहे हैं कि जा पे कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सबको, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, पर कृपा करे
कि ध्रुव जी के साथ प्रहलाद जी की भी कथा साथ ही करते हैं, लेकिन ये सुई टिक टिक करती पड़ रही है और सरकार मूड में आ गया। भगवान जी ने इशारा कर दिया, बोले लाडली जी सुनो, तुम एक किस्सा भगत का ही कहो और भगत का किस्सा कहो। अभी बालक का किस्सा कहा है, किसी और बूढ़े भगत का भी कह डालो। तो प्रहलाद जी की कथा तो कल कहेंगे, आज क्योंकि बड़ा टाइम लगने वाला है, आप तैयारी करके आए हो नरसिंह भगत की, तो आइए भाव से भगवान के प्यारे नरसिंह भगत को याद करते हुए, उनके प्यारे श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, क्योंकि सावरिया है सेठ, सावरिया सेठ का वह किस्सा जहाँ राधा रानी करुणामयी बैठी है, बड़े भाव के साथ हम सुनेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की। हाथ जोड़ विनती करो, हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो जीत लगाए, दास आ गयो शरण में, उसकी रखियो धन्य डुगारो देश है, खाटू नगर सुजा, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। सावरिया ऐसे सावरिया है, सावरिया अच्छा कितने लोग गए सावरिया बुझ गया और नहीं जाए एक बार भजन में डूब तो हाथ उठा। सावरिया है सावरिया है, तुम्हारी राधा जैसे गानी है, सावरिया है, सावरिया है, सावरिया है,
जो आप लोग पहनते हो ना, अच्छा वाला सोना है, कोई नंबर 2 का होता है, भैया वो राम राम राम। ये आ गए। सोने पर से सोना करने से सोने पर किसे खाती है, सोना करने से ओ सोना करने से पर सोना किसे खाती है, सारे जग जानती है, छावैया है छावैया है हमारी आजादी से बनी है, छावैया है दो दंपति थे जिनके यहाँ नरसिंह भगत का जन्म हुआ। इनके बड़े भाई बंसीधर जिसे विक्रम भी कहते हैं और भाभी का नाम द्रुत गौरी। जब ये बचपन में थे, बड़े ध्यान से के सुनना, इनके माता पिता से हार गए, बहुत छोटे थे। और दादी जिनका नाम है जय कुंवरी, उन्होंने लालन पालन किया। लेकिन थोड़े दिन बाद दादी की समझ में आया कि ये जो बालक नरसिंह है ना तो सुन सकता और ना बोल सकता। दादी को बड़ा दुख हुआ। आज भोले बाबा की भगत है दादी और हाटकेश्वर भगवान का मंदिर, वहां लेके अपने लाडले पोते को गई। भगवान के चरणों में बोलिए हाटकेश्वर भगवान की जय, सर झुका के प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे इस बालक पर दया खा लो, तरस कर लो। दुखिया की कौन सुने भगवान, ना तो ये बोल सकता और ना ये सुन सकता, इसके मैया भी नहीं बाबू भी नहीं, क्या होगा इसका? मैं बूढ़ी से कब तक इसकी देखभाल करूंगी? तो बंधुओं, भीड़ अधिक थी मंदिर में, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। लोगों ने उस बुढ़िया को धक्के मार के पीछे कर दिया। अरे बोले मैया क्या तुम भगवान की पिंडी को घेर के बैठ गई? बुढ़िया रोती हुई वहां से चल दी बालक का हाथ पकड़ के और जा रही थी। रास्ते में थोड़ा जंगल पड़ता था, वन। तभी देखा एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं और मानो भस्मी रमा के आए हैं। ऐसा रूप उनका कि बुढ़िया वहां जाए बिना खुद को रोक न सके।
प्रणाम किया, चरणों में लेट गई। और वो कोई और नहीं, साक्षात हाटकेश्वर भगवान आज संत का रूप बना के बैठ गए। बंधुओं, बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं, शंकर जी के मंदिर में जाएंगी, शिवालय को घेर के बैठ जाएं। गलत बात। पूजा एकांत में करो, चाहे जितनी करो, मंदिर तो सार्वजनिक है, सबके लिए। वहां औरों को भी मौका दो। अधिक समय लगाकर दूसरे लोगों की पूजा में बाधक नहीं बनना चाहिए। हाँ, भगवान खाली है, कोई नहीं है तो चाहे जितनी देर बैठे रहो, लेकिन दूसरे लोग यदि है तो फिर थोड़े से समय में पूजा कर लो। भगवान को कृपा करनी होगी तो कहीं भी आके कर देंगे। आज उस बालक को चरणों में लिटा दिया और खूब रोई। बोले, बाबा तुम्हें हमारा दुख पता है? बोले, हाँ मैया, मुझे तुम्हारा दुख पता है। बाबा ये बोल नहीं सकता। बोले, बोल सकता है माँ। बाबा नहीं, ये सुन भी नहीं सकता। बोले, सुन भी सकता है मैया। बालक को बुलाया, इधर आ। उसके माथे पे अपने झोला में से निकाल के जरा सी भभूत लगा दी, कानों पे भभूत लगा दी, गले पे भभूत लगा दी और कहने लगे, बोल बालक राधे श्याम, बोल बालक राधे श्याम, बोल बालक राधे श्याम। और जैसे ही भोले बाबा की शक्ति का संचार हुआ, अचानक उसको सुनाई देने लगा और उसके मुंह से निकल पड़ा, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। चरणों में लेट गया। उस दिन से उस बालक ने ये निश्चित कर लिया कि प्रभु हैं और प्रभु की शक्ति अपरंपार है। मुझे सुनने की शक्ति दे दी, मुझे बोलने की शक्ति दे दी, तो ये जीवन में उनके लिए ही लुटा दूंगा। अब तो बड़ा हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं था। दादी ने सोचा इसके भैया का विवाह कर लूं। भैया थोड़े बड़े थे, भाभी आएगी द्रुत गौरी और लाड़ करेगी। ब्याह कर लिया मैयाओ। लेकिन यह क्या, यह बालक को प्रेम बनने की बजाय वह भाभी तो और उससे चिढ़ने लगी, क्योंकि ये रात दिन संतों की संगति में जाते थे। और एक बात याद रखना कि जिन पर कलयुग सवार होता है उनको भक्ति पूजा पाठ अच्छी नहीं लगती। वो पूजा पाठ करने वालों में सदा कमी निकालते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसी अवस्था आ जाए प्यारो तो घबराना मत, क्योंकि उनमें भी ईश्वर कौन सी लीला रचवा रहा है और तुम्हें क्या सिखा रहा है। धैर्य, भक्ति। क्या पता भगवान ही परीक्षा लेते हो कि देखो इसकी भक्ति कितनी है। तो आज खूब भाभी रोकती, मगर ये भाभी को प्रणाम करते और ज्यादा कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देता। एक दिन की बात, एकादशी का सत्संग चल रहा था, रात का जागरण। अच्छा, रात हम लोग भी ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई, बहुत थके थे, परंतु यहाँ काफी देर तक चलते रहे भजन कीर्तन। रात्रि में भी काफी आपकी कॉलोनी वासी महिलाएं भी आ गई, बड़ा आनंद रहा, क्योंकि एकादशी जागरण का बड़ा महत्व है। तो आज एकादशी जागरण करके रात भर संतों के साथ झूम के, गा के, आनंद करके, और व्रत भी कैसा था मैया, निर्जला। और जो उसका घर था वो वनों से 10, 12, 15 किलोमीटर दूर। तो ये प्यास से तड़प रहे थे और सोच रहे थे कि जैसे ही जाऊंगा बस एक बूंद पानी मिल जाए, भाभी से कहूंगा माँ जल्दी से पानी ले। और जाके बंधुओं सोचते जा रहे और भाभी से कहा कि भाभी माँ हमें पानी दे दो। तो भाभी माँ क्या बोली कि मांग रहे हो पानी और तेरी ना हो नौकरानी, कि मांग रहे हो पानी तेरी ना हो नौकरानी, तो है हुक्म चलाते मुँह पे लाज नहीं आई है। तुझे शर्म नहीं आती, ना काम का ना काज का, और मुझसे पानी मांग रहा है। सुन कि जाओ पियो पानी उन मस्त मलंगन संग,
कि जिनकी शरण में तूने रात गंवाई है, उन्हीं मस्त बाबाओं के साथ जाके पानी पी ले। अब काय को भाभी के पास आए। तो नरसिंह जी बोले, भाभी माँ आप मुझे चाहे जो कुछ भी कहो, मैं आज तक आपसे नहीं बोला, पर संत भगवान को नहीं कहो। पर भाभी तो क्रोध में थी, बोले अच्छा तो अब तुम्हारी जवान भी निकल आई है, तुम लौट के भाभी को जवाब देने लगे। तो सुनो कि संतन की कसम दोए, तुझे भी संतों की कसम है, बड़ा संतों का हितैषी बनता है कि संतन की कसम दोए और कसम सब भगतन की कि मेरी चौखट पे तब तक पाँव ना बढ़ियो। कब तक ना बढ़ियो? तुझे कसम है कि 3 लोक के स्वामी बंसुरिया वाले और उनके जब तक तू दर्शन ना आए पैयो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की कसम दे डाली कि जब तक अब तुझे बांके बिहारी के दर्शन ना हो जावे, मुझे मुंह मत दिखाइयो, क्योंकि भाभी तो पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब जा, तुझे मैं भी देखूं संत कितने प्यारे हैं, भाभी के पास आता है या नहीं मैं भी देखूं। और आज चल दिए नरसिंह। बंधुओं, कभी कभी दुत्कार की ये लताड़े, ये दुत्कारे, ये फटकारे भी भगत के कल्याण का कारण बन जाती है। जैसे अभी आपने कथा सुनी थी ध्रुव जी की, वैसे ही यहाँ हुआ। तो संसार में यदि आपको प्रताड़ना मिल रही है, दुत्कारे भी मिल रही हैं, तो धैर्य से सहते जाओ, कुछ ना कह, चुप रहे, सब कुछ सह और अपने प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाते जाओ, क्योंकि 3 लोक के स्वामी सब कुछ देख रहे हैं। आज वो चल दिए और चलते चलते समझ नहीं आ रहा चाहूंगा। आज वनों में भूखे प्यासे थे, जल भी नहीं पिया था, वो तो पहले ही तड़प रहे थे, पहले ही उनके तो प्राणों पे बन रही थी कि एक बूंद जल मिल जाए, और भाभी ने आज घर से निकाल दिया। तो दूर एक पिंडी नजर आई, और आज भी कहते हैं कि इंद्रेश्वर भगवान के नाम से शंकर भगवान का वो मंदिर घोर वन में है। बोलिए श्री इंद्रेश्वर भगवान की जय। आज वहां गए और बाबा को देखा। वो देख चुके थे कि बाबा की पूजा करने से दादी ने एक दिन मेरी आवाज दिलवाई थी, तो बाबा ही मेरे अपने। सो वो पिंडी से लिपट गए और रोने लगे और अपनी करुण कहानी कहने लगे। बोलिए शंकर भगवान